नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायोट-सवार्ट, है ना, जो पिछला वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि बायोट-सवार्ट नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। तो सिंपल सा बायोट-सवार्ट लॉ क्या था, पिछला वीडियो में जाके देखिएगा। तो BSL लॉ हम लोग पढ़ चुके थे और BSL लॉ आया था किसी टेढ़ा मेढ़ा तार के छोटे से भाग DL, याद रखना छोटे से भाग DL के लिए था। तो छोटे से भाग DL के कारण उसके बगल में जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल के आता होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी वृत्ताकार कुंडली। तो ये मान लो वृत्ताकार कुंडली है, तो इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालेंगे। तो किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू जो निकल के आता है वो निकल के आता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2R। कितना निकल के आता है? B इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2R। तो कुंडली बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक वृत्ताकार तार लेंगे, ठीक है, और इस वृत्ताकार तार में क्या करेंगे, लपेटों की संख्या बढ़ा देंगे। लपेटों की संख्या बढ़ाकर क्या कर देंगे N, तो ये बन जाएगा कुंडली। ये क्या बन जाएगा बोलो? कुंडली। मतलब एक तार लेंगे और उसमें लपेटों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो? कुंडली बन जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक वृत्ताकार तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो किसी वृत्ताकार तार के केंद्र के कारण, सुनो, किसी वृत्ताकार तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू अगर B आया, अगर मान लो B आया, तो अगर इसमें लपेटों की संख्या बढ़ा करके क्या कर देंगे बोलो? N। तो N तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? NB आएगा, क्योंकि एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर B आया तो N तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? NB। यानी कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू जब भी आएगा N से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? N से। तो देखो बहुत आसान है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक वृत्ताकार तार है, सारा कहानी समझा दिया। मान लो मेरे पास एक वृत्ताकार तार है और इस वृत्ताकार तार से एंटी क्लॉकवाइज दिशा मान लो I धारा प्रवाहित हो रही है। इस वृत्ताकार तार का केंद्र O है, त्रिज्या मान लो R है। त्रिज्या कितना है बोलो? R है। मान लो कैपिटल R है इसकी, अच्छा स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या क्या है बोलो? स्मॉल r है। इस वृत्ताकार तार के छोटा सा भाग लेंगे, छोटा सा भाग क्या लेंगे बोलो? DL। तो इस DL बिंदु पर क्या खींचेंगे बोलो? स्पर्शरेखा। जैसे स्पर्शरेखा खींचेंगे तो DL की दिशा ऐसे आएगा, है ना। और इस वृत्ताकार तार में, अच्छा धारा की दिशा, DL पर जब हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो धारा की दिशा बताता है, तो धारा की दिशा ऐसे आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया बोलो? 90 डिग्री। धारा की दिशा और ये दूरी, इस दूरी के बीच का एंगल कितना हो गया बोलो? 90 डिग्री। अब क्या करना, ध्यान से सुनो। इस वृत्ताकार तार के छोटे से भाग DL के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना आएगा? तो हम लोग पढ़े हैं किसी धारावाही तार के छोटे से भाग DL के कारण R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल के आता है वो आता निकल के dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। मतलब इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग DL के कारण R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ निकल के आएगा कितना? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना नजर आ रहा है बोलो? 90 डिग्री। तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच का एंगल था। तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना निकल गया? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा और बाई R स्क्वायर। यहाँ 90 डिग्री लिखना है, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1। तो हो गया dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर। ये किसके कारण निकला? ये निकला इस वृत्ताकार तार के छोटे से भाग DL के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू इतना निकल गया है। तो छोटे से भाग DL के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू इतना निकल गया है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर। अगर पूरे वृत्ताकार तार के लिए निकालना है तो क्या कर देंगे? इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो तब पूरे वृत्ताकार तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे dB इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई फिर IDL बाई R स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन dV का इंटीग्रेशन क्या होता है? B होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इंटीग्रेशन dV का क्या होता है बोलो? B। तो B कर दिए और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, म्यू नॉट बाई 4 पाई को बाहर निकाल दिए, I को भी बाहर निकाल दिए
आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन क्या बचा बोलो, डीएल बचा, तो डीएल लिखे। डीएल का मतलब इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग, और इंटीग्रेशन डीएल मतलब पूरे वृत्ताकार तार की लंबाई। देखो डीएल का मतलब छोटी सी लंबाई, और इंटीग्रेशन डीएल मतलब पूरे वृत्ताकार तार की लंबाई। तो पूरे वृत्ताकार तार की लंबाई कितना होता है, 2 पाई आर। तो इस जगह पे लिखाएगा 2 पाई आर। तो हो गया b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 2 पाई आर। बस सॉल्व करना है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं। तो जो जो कांस्टेंट है उसको काटू, तो एक बार और उतार दे रहे हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, आई बाय आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर। तो क्या से पाई खत्म, यहाँ 2 बार में जाएगा, आर से आर गया, तो जो मेरे पास बचा वो देखो, तो b इक्वल टू बचा म्यू नॉट आई बाई 2r। तो याद रखना ये किसके कारण निकला, ये निकला किसी वृत्ताकार तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल के आया b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर हमको कुंडली के लिए निकालना है तो क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखना, यहीं पर बताते हैं, ये हमारा रहा कुंडली। तो इस कुंडली में लपेटों की संख्या क्या है, n है। तो यदि कुंडली में लपेटों की संख्या n है, मतलब तारों की संख्या कितना है, n है, तो एक तार के कारण, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना, एक तार के कारण, ये n तार है, इसमें कितना तार है बाबू, n, ध्यान से देखना। तो एक तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना आया, एक तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आया म्यू नॉट आई बाई 2r आया ना। इसमें लपेट की संख्या क्या है, ये कुंडली है ना, तो कुंडली लपेट की संख्या कितना है, n। तो एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2r, तो n तार के लिए आएगा तो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n तार के लिए होगा म्यू नॉट ni बाई 2r। यानी कि इस वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू b बराबर आता है म्यू नॉट ni बाई 2r, म्यू नॉट ni बाई 2r, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आता है कि बायोट-सवार्त नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना निकल के आता है, b इक्वल टू म्यू नॉट ni बाई 2r, ठीक है। तो क्या करना है, पहले एक तार के कारण निकालना है। एक तार के कारण निकालने के लिए, एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना आया, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, और कुंडली के लिए निकालना तो क्या कर देंगे, n से गुना करते हुए। ये डेरिवेशन करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, पहले एक वृत्ताकार तार लेना है, और इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इस वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायोट-सवार्त नियम के अनुसार क्या होगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इतना निकल के आएगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर। और पूरे तार के लिए निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे उसका वैल्यू ये निकल के आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। और कुंडली के लिए निकालना तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल सा स्टेप बता देते हैं। स्टेप क्या है, पहले वृत्ताकार तार के कारण एक छोटे से भाग dl के लिए निकालना है, समझ में आ गया। dl के लिए निकालोगे, dl के लिए निकालने के बाद पूरे वृत्ताकार तार के लिए निकालने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर दोगे 2 स्टेप, और तीसरा स्टेप जब कुंडली के लिए निकालना तो n से गुना कर देंगे। क्या बात समझ में आया। वृत्ताकार तार के एक छोटे से भाग dl के लिए निकालोगे, फिर पूरे तार के लिए निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, 2 स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप में कुंडली के लिए निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही रिवीजन किया जाता है। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उसके स्टेप निकाल लो, हमको कितना स्टेप करना है, दिमाग में फिट कर लो, रिवीजन कर लो, खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।